तो अभी हम डोमेस्टिक वायलेंस की जरा बात करेंगे। हमारे यहाँ आज से नहीं, हमारे यहाँ अरसा दराज से ये इशू है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब इसे इशू समझा जाने लगा है। पहले तो इसे नॉर्मल बात समझी जाती थी ना, मतलब बर्दाश्त कर लो। पहले इसे बर्दाश्त कर लिया जाता था, लेकिन अब लड़कियों में भी ये कहा जा रही है कि जनाब अगर उनका मियाँ, उनका शोहर पर्टिकुलरली उन पे हाथ उठाता है, तशद्दुद करता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं या अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हैं या अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई बड़ा फैसला करने का सोचती हैं। पहले ये करेज नहीं होती थी। वैसे कितनी सिंपल सी बात, एक दफ़ा मैंने दोबारा सुनी अब्दुल्ला आपको ये कहते हुए, मतलब कि लिटरली इस पे डिबेट हो रही है कि मुझे मतलब ये सोचने वाली बात है ना कि कोई आदमी आगे कहे कि जी मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है, द वे आई वांट, तो उस पे डिबेट किए जाए। और होमा शौहर के हाथों तशद्दुद का निशाना बनना तो एक बात है ही ना। वो कितनी बड़ी तादाद है लड़कियों की जो अपने बाप या अपने बड़े भाइयों या इवन छोटे भाइयों के हाथों पिटती हैं। छोटे भाइयों के हाथों भी बिल्कुल ये भी होता है। अच्छा, तो उस पे तो बहुत कम बात होती है क्योंकि उनके पास तो घर छोड़ के जाने की कोई ऑप्शन भी नहीं होती ना। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल पर पहले बड़ी तनकीद हुई और अब नज़रसानी के लिए इसे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भेजने की सिफारिश आ गई है। बिल में ख़ास तौर पर ख़वातीन, बच्चों और कमज़ोर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और उन्हें घरेलू तशद्दुद से बचाने के लिए मुख्तलिफ सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। बिल में ज़हनी, जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है और तलाक और दूसरी शादी के नाम पर ख़वातीन को धमकाने या बिला वजह पाबंदियाँ लगाने पर 6 माह से 3 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इंसानी हकूक की वफाकी वजीर शीरीन मजारी वाज़े कर चुकी हैं कि ये बिल हर कमजोर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। भी जुल्म या तशद्दुद हो, अब्यूज़ हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून है। चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग अपनी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, या मर्द हो या औरत हो, इन सब पे ये लागू होगा। अच्छा, अब इस बिल को इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में नज़रसानी की भेजने की सिफारिश की गई है। अभी तक ये बिल CII को मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत की तरफ से फैसला कर लिया गया है कि इसको भेजा जाएगा। सबसे पहले तो हम डॉक्टर शीरीन मज़ारी की गुफ्तगू प्रॉब्ली आपने सुनी होगी जियो न्यूज़ पे, लेकिन हम रहनुमा तहरीक इंसाफ कमल शौज़ा साहब को ज़हमत देंगे, उन्हें हमने बुलाया है, और साथ ही काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की सरबरा बिल्कुल किबला अयाज वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन कमल से बात का आगाज करते हैं। कमल, सबसे पहले तो हम आपसे यही पूछेंगे कि घरेलू तशद्दुद के खात्मे का बिल लाया गया, जाहिर है कि तशद्दुद के खिलाफ कवानीन पहले भी मौजूद हैं, फिर इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप अपनी बिल्कुल आपका अपना ओपिनियन क्या इस हवाले से ज़रा ये बताइए। जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। आप ठीक कह रहे हैं, पहले से बिल मौजूद, बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं और सूबों के लेवल पे कवानीन मौजूद थे जिसमें तशद्दुद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ कवानीन हैं जो पंजाब गवर्नमेंट ने पिछले टेन्योर में भी बनाए थे, इस टेन्योर में भी बने हैं। लेकिन ऑनर किलिंग हो गई या जैसे बुज़ुर्ग घरों में होते हैं उन पर तशद्दुद होता है। आपने बहुत दफ़ा सुना कि घर में बहनों पे, माँ पे जो है वो तशद्दुद कर दिया गया, ख़वातीन पे तशद्दुद होता है, बीवी पे तशद्दुद होता है, उसको कई दफ़ा इंसेन या पागल डिक्लेयर करके दूसरी शादी की धमकियाँ दी जाती हैं, शादी कर भी ली जाती है और उसके ख़ातून के या उसके बच्चों के राइट्स नहीं दिए जाते, उनको कोई ख़र्चा पानी नहीं दिया जाता। तो इस तरह के जो स्पेसिफ़िक इश्यूज़ हैं उनके लिए स्पेसिफ़िक लेजिस्लेशन की ज़रूरत थी और इसी मद में जो है ये डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बिल आया जिसको 1 साल के लगा है सारे प्रोसेस से गुजर के, कमेटी के से अप्रूव हो के नेशनल असम्बली से सेनेट में गया और फिर अमेंडमेंट्स के साथ सेनेट से पास हुआ है। पहले मेरा ख्याल है हम कमल से पूरी गुफ्तगू कर लें, उसके बाद किबला अयाज साहब को ज़हमत देंगे। कमल साहब, अब ये ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान का मसला आपसे नहीं है, दिहाइयों से हमारा ये मसला है, बड़े जेन्युइन इशूज़ हैं जो आपने भी रेज़ किए हैं, मगर इस पर रिजर्वेशन आना शुरू हो गए, इस पर एतराज़ उठना शुरू हो गया इस बिल के ऊपर। आप समझती हैं ये एतराज़ात जायज़ हैं या फिर बग़ैर पढ़े और बग़ैर समझे बस तनकीद बराए तनकीद के लिए ये तहफ़्फ़ुज़ात जारी किए गए? आई थिंक इसको बहुत ही गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है। इस बिल में ऐसी कोई बातें नहीं है कि इसने कोई हमारा फैमिली सिस्टम को ये तबाह करेगा। ये एक जामे तरीक़ेकार है कि अगर आप कोई भी शख्स अपनी लाइंस क्रॉस करता है और वायलेंस करता है, और हमारे माशरे में बहुत सारा वायलेंस बढ़ रहा है, आपने गौर किया है, और बहुत सारे तशद्दुद के केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते और ख़ास तौर पे बच्चे, बुज़ुर्ग,
और ख़वातीन घर की जो मज़लूम है, जो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं, वो इसका शिकार होते हैं, तो उनको तहफ़्फ़ुज़ देना। जी कमल, आगे ये भी बताएं कि ये बिल ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतहाई अहम है और अब है इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास। तो वो काउंसिल जिसके मेंबरान में एक भी खातून नहीं है, जस्ट लेटिंग एवरीबडी नो, ऐसे ही कवानीन पहले भी काउंसिल को भेजे जाते रहे हैं। तो क्या ज़रूरी नहीं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में ख़वातीन की नुमाइंदगी यकीनी बनाई जाए ताकि मुतवाज़िन सिफारिशात मिल सके, कुछ इक्वालिटी एटलीस्ट उस काउंसिल में, तो कि आप ट्रस्ट कर सकें कि यहाँ सोच समझ के ही बात की गई होगी, क्योंकि ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल है। जी आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो कंपोजिशन है बाय लॉ तो उसमें एक खातून की रिप्रेजेंटेशन लाजमी है, जो मैं समझती हूँ कि 50% ख़वातीन को रिप्रेजेंट एक औरत भी नहीं कर सकती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर किया गया है, तो उसमें भी एक खातून की जगह रखी गई है और वो मिसिंग है। बट जहाँ तक इसकी इवैल्यूएशन है, तो मैं समझती हूँ कि जो इस्लामी हमारे अकायद और इस्लाम के जो हुक्म है कुरान पाक में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक से हमें जो मिलते हैं शवाहिद, उसके हिसाब से अगर ये इसको एवेल्यूएट करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई इसमें काबिल एतराज़ कोई चीज़ निकलेगी, क्योंकि इस्लाम में तशद्दुद का एलिमेंट मौजूद नहीं है। बिल्कुल किसी गुंजाइश ही नहीं है। और वैसे मैं तो हैरान हूँ, बहुत शुक्रिया कमल शौहज़ब साहिबा, और ये हम किबला अयाज साहब से भी पूछेंगे कि बाय लॉ एक खातून को सीआईआई का पार्ट होना चाहिए, काउंसिल फॉर इस्लामिक आइडियोलॉजी का एटलीस्ट 50% रिप्रेजेंटेशन तो दें। जो आपके मुल्क की निस्फ आबादी है उनके बारे में फैसले करने जब बैठें तो अगर 6 मर्दों तो 3 औरतें तो उसमें बैठी हों साथ। खैर किबला अयाज साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि आप, ज़ाहिर है माशरा हमारे सामने हैं, बहनों को, इवन माओं को, बीवियों को तशद्दुद का बनाना अब से नहीं, ये हमारा बहुत पुराना, दिहाइयों पुराना मसला है और ये हर माशरे का मसला रहा है। लेकिन हर माशरे में इस सिलसिले में क़वानीन मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ शायद इसकी इतनी पकड़ नहीं होती जितनी दीगर माशरों में इस बात की, इस जुर्म की पकड़ होती है। आप समझते हैं सबसे पहले तो कि ये मसला जेन्युइन है, इस पर कानून साजी होनी चाहिए, ये हमारे माशरे का मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अहम सवाल आपने पेश किया। बिल्कुल इस पर तो उमूमी इत्तिफाक है कि हमारे माशरे में, हमारे आइली निज़ाम में मसाइल मौजूद हैं, इस पर कोई दो राय नहीं, हम सब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं। और तशद्दुद का उन्सर जो है ये भी मौजूद है, इससे भी इनकार नहीं। तो इस पर तो इत्तिफाक है कि तशद्दुद को रोकने के लिए, तशद्दुद को का इंसदाद करने के लिए कानून साजी होनी चाहिए। लेकिन ये कानून साजी कैसी हो, इस पे ये अच्छा जी, हमारी तो नहीं तो इनकी ऑडियो टेलीफोन से अगर कनेक्टेड है तो उनसे ले लें, सो दैट वी कैन लिसन टू हर एटलीस्ट। अच्छा, लेकिन आपके सवाल का उन्होंने जवाब भी देना शुरू कर दिया कि एक्नॉलेजमेंट डेफिनेटली है कि हमारे माशरे में ये मसले और प्रॉब्लम्स हैं। आप सुन सकते हैं हमें? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, आप प्लीज़ उसी लाइन से कंटिन्यू कीजिएगा। आपने कहा था कि जी कानून साजी होनी चाहिए, लेकिन कानून साजी कैसी हो? तो कैसी हो सर? हाँ, तो कानून साजी ऐसी हो कि जो मौजूदा इस वक्त हमारे पास कानून है घरेलू तशद्दुद के इंसदाद का, इस हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात यकीनन हैं और इस बात की ज़रूरत है कि इसको एड्रेस किया जाए, इस पर गौर व खौस किया जाए। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में सिर्फ एक खातून नहीं होती, बल्कि आइन में यह है कि कम अज़ कम एक खातून। इसका मतलब यह है कि ख़वातीन की तादाद बढ़ भी सकती है। लेकिन इसमें कितनी ख़वातीन इसका मेंबर रही हैं? एक ही मेरा ख्याल है रही हैं एक वक्त में। कम अज़ कम एक है ना, कम अज़ कम एक है, लेकिन वजारत कानून को और वज़ीर आज़म और सदर साहब को आईनी तौर पे इस बात का इख्तियार है कि वो एक से ज़्यादा ख़वातीन को भी शामिल कर लें। लेकिन मामला इससे ज़रा मुख्तलिफ है। मेरी सोच और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सोच इस हवाले से ये है कि हम क्यों सोसाइटी को मर्द और ख़ातून के तबक़ात में तकसीम करें। क्यों ना हम ये तसव्वुर करने की कोशिश करें कि अगर ख़ातून के साथ ज़्यादती होती है तो इस ज़्यादती के ख़िलाफ़ सिर्फ ख़वातीन को नहीं उठना चाहिए, बल्कि इस ज़्यादती ख़िलाफ़ मर्दों को भी उठना चाहिए। जहाँ भी तशद्दुद हो, जहाँ भी ज़्यादती हो, जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो,
तो उसको खातून और मर्द के तबकात में तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि उमूमी इंसानी हवाले से इसको देखना चाहिए कि तमाम वो लोग। सर आपके इस बिल को लेके ये बात आपने बिल्कुल, और हम अग्री करते हैं कि अगर कोई तशद्दुद हो रहा हो खातून के अगेंस्ट तो उसमें मर्दों को भी उसी तरह ही अगेंस्ट एहतजाज करना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन आप इस बिल के हवाले से अपने रिजर्वेशंस वो हमारे साथ शेयर कर लें, तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं वो पिन पॉइंट कर दें। जी, इसमें जहां तक ये तशद्दुद का हवाला है तो यकीनन तशद्दुद के हवाले से तो जिस तरह मैंने गुजारिश की हम सबका इत्तेफाक है, लेकिन अब तशद्दुद के रोकने के लिए तशद्दुद की तारीफात जो हैं इनमें मुझे अंदाज़ा है कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने आएंगी। मसलन लफ्ज़ पोजेशन है। अब पोजेशन की तारीफ क्या है? पोजेशन एक नफ्सियाती और एक मुआशरती कैफियत है, उसकी तफसीलात कैसी होंगी, क्या पोजेशन है क्या नहीं है। अब जाहिर है कि ये मामलात अदालतों तक जाएंगे, ये मामलात पुलिस तक जाएंगे। फिर जब आपके एक घरेलू मसला, आप मुझे बताएं, मियाँ बीवी का एक घरेलू मसला ये पुलिस के पास चला जाए, ये आम आदमी के पास चला जाए, ये पराये लोगों के पास चला जाए, और इसमें मसलन जो सर अगर मियाँ बीवी को तशद्दुद का निशाना बना रहा है तो फिर ये ज़ाती मसला तो नहीं रहा ना, क्योंकि वो औरत बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो चाह कर भी किसी से मदद नहीं ले पाती, क्योंकि उसे सब लोग यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं कि तो तुम्हारा ज़ाती मामला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुरान पाक ने इसके तरीके बताए हैं और वो तरीके हमारे माशरती अक़दार के साथ बिल्कुल हमाहंग है। वो ये है कि कोशिश ये की जाए कि जो घरेलू मसला है उसको हत्तल इम्कान घर के अंदर तक महफूज रखा जाए। घर के जो बुजुर्ग हैं, बीवी की तरफ से, खावन की तरफ से, उनको दरमियान में लाया जाए। अब इसमें भी तहकीम की एक सूरत तो बताई गई है, वो यकीनन स्टेट का हक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसमें प्राइवेट इदारों को भी तहकीम की इजाजत दी गई है इस बिल के अंदर। तो अब वो पराये लोग इसके अंदर आएंगे। आपकी जो माशरती सूरत हाल है इसमें यकीनन इस बात का इम्कान है कि हल से ज्यादा नए मसाइल पैदा हो जाए। हाँ किबला याद साहब, लेकिन बात ये बिल निकल ही इस वजह से रहा है क्योंकि वो जो बात घर में रह जानी चाहिए थी वो अब हल नहीं हो रही। तो लिहाजा औरतों को, खवातीन को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए कि चलो स्टेट भी तुम्हारे साथ है, क्योंकि आइडियली तो आप जो बात कर रहे हैं वो घर में ही चार दीवारी में अगर बात सॉल्व हो जाए कोई मसला तो इससे बेहतर चीज़ क्या हो सकती है। लेकिन चूंकि वो सॉल्व नहीं होती, वो सॉल्व मसला नहीं होता, तो कोई और जगह भी तो होनी चाहिए। हेंस ये बिल आया। सिक्योरिटी किसी तरीके से तो प्रोवाइड करनी है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल बरहक है, लेकिन इस बिल में घरेलू हवाले से इसको हल करने के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये इस बिल के अंदर इस बात की कोई ना कोई शिक होनी चाहिए कि इब्तिदाअन इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो तो ये घर के अंदर हल करने की कोशिश की जाए। इसके बावजूद अगर ना हो तो यकीनन कुछ इंसदादी तरीके होने चाहिए, और वो इंसदादी तरीके जो हैं वो हम ये समझते हैं कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसल्टेशन, एक ब्रॉड बेस्ड पब्लिक डिस्कोर्स के नतीजे में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब आपसे हम रहनुमाई भी लेंगे कि हम फिजिकल असॉल्ट पे तो बड़ी आसानी से नज़र भी आ जाता है, ज़ाहिर मारपीट होगी तो उसके निशान भी नज़र आएंगे, सब कुछ होगा, मेडिकल भी हो जाता है, लेकिन जहनी तशद्दुद और सबसे बढ़कर जिनसी तशद्दुद भी, हम शादीशुदा लोगों की बात कर रहे हैं, वो हमारे माशरे का हिस्सा है, इस पर ज़्यादा बात नहीं होती। तो आप समझते हैं कि ये काबिल सज़ा जुर्म होना चाहिए अगर एक औरत नहीं चाहती या उसकी रिलक्टेंस है या उसको शादी में रहते हुए जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो उसको सबसे पहले तो ये कहेंगे ज़ाती मामला है, लेकिन अब अगर इसे काबिल गिरफ्त बनाने की कोशिश की जा रही है तो ये सही किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है? नहीं, जो उसूलन मुकदमा है उस पर तो कोई शक नहीं। हम सब की ये ख्वाहिश है कि आईनी निज़ाम जो है बहैसियत मजमूई उसको एड्रेस किया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा आईनी निज़ाम इस वक्त शिकस्त और रेख्त का शिकार है और उसके मुताद्दिद असबाब हैं, तो उन असबाब को भी हमने एक और हवाले से एड्रेस करना है। लेकिन ये जो मौजूदा बिल है, इस बिल के अभी चूंकि ये बिल हमारे पास आया नहीं, और जब ये बिल आ जाए तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह सरकारी तरीका है और आईनी तरीका है कि दो तरीके होंगे, या तो वो हमसे मुतय्यन सवाल करेंगे और फिर हमारा रिसर्च विंग जो है वो उस मुतय्यन सवालात जो हैं उन पे रिस्पॉन्ड करेगा, या फिर वो मजमूई बिल पे हमारे पास हमसे राय मांगेंगे। तो अगर मजमूई बिल पे राय मांगी गई तो फिर मैं इस वक्त तो अपने आप को कमिट नहीं कर सकता, लेकिन जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का तरीका है
वो ये है कि फिर हम इसमें एक बाकायदा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिक्री नशिस्तें होंगी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है डॉक्टर साहब। फाइनली ये भी बता दें कि ये जो नशिस्तें होंगी इसमें फाइनली कोई खवातीन की रिप्रेजेंटेशन होगी? बहुत ज्यादा। मैं समझता हूं कि हम दोनों व्यू पॉइंट्स लेंगे। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का हमेशा से ये तरीका रहा है कि इसका जो शोबा रिसर्च है वो वन वे ट्रैफिक की कोशिश नहीं करता, वो कायल नहीं बल्कि दोनों चलें, आप कह रहे हैं कि नशिस्तें होंगी, इसमें खवातीन की राय का भी एहतराम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर किबला अयाज हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है यहाँ पर खवातीन को तैनात करना, वो बराए मेहरबानी यहाँ पे खवातीन की रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाए। ताकि कुछ इक्वालिटी खवातीन के हवाले से अगर बात हो रही हो और उसमें खवातीन ही ना हो तो वो तो ऑलरेडी उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई है। उसको ट्रस्ट करना, उसको बिलीव करना, उसको मानना ऑलरेडी बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि खवातीन थी ही नहीं उसके फैसले में। वज़ीर आज़म साहब, आप इसका नोटिस लें और यहाँ पर तैनाती जल्द से जल्द यकीनी बनाएं।